देखते हुए जंगल की परी वहाँ से गायब हो जाती है। घर के बाहर बैठी सावित्री और उसकी बेटी अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। पिंकी, तेरे भैया के आने का समय हो गया है, न जाने ये कोमल कहाँ चली गई। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, न जाने वो कहाँ चली गई। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी कोमल चिड़िया वहाँ आ जाती है। माँ, वो देखो, वो आ गई आपकी बहू। आ गई महारानी, बता कहाँ गई थी तू? माँ जी, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बस इसीलिए नदी के किनारे चली गई थी। अच्छा, लगता है किसी और चिड़े के साथ गई होगी नदी पर। आने दे बंटी को, मैं सब बताती हूँ। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही है? मैं आपसे विनती करती हूँ, ऐसा कुछ भी मत करिएगा जिससे मेरी आँखों में आंसू आ जाएं। इससे तकलीफ आपको ही होगी। अच्छा, अब तुम मुझे धमकी दे रही है। अभी मैं तुझे ठीक करती हूँ। जा पिंकी, मेरी लाठी तो लेकर आ। माँ जी, आपकी लाठी तो यही है, ये लीजिए आपकी लाठी। चिड़िया की सास लाठी उठाती है और चिड़िया को मारने लगती है। तभी चिड़िया की आंखों से आंसू गिरते हैं। चिड़िया के रोने की वजह से वहाँ ढेर सारा पानी आ जाता है, जिसमें वो दोनों माँ बेटी बहने लगती हैं। बचाओ माँ, ये पानी कहाँ से आ गया? बचाओ मुझे। बचाओ, कोई हमें बचाओ, नहीं तो हम डूबकर मर जाएंगे। तभी बंटी चिड़ा वहाँ आता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? माँ, दीदी, आप पानी में डूब कैसे रही हैं? यहाँ पानी कैसे आया? बेटे, जरूर तेरी पत्नी ने कोई जादू टोना किया है। क्या हुआ कोमल, ये सब क्या हो रहा है? पति जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये सब तो जंगल की परी की वजह से हो रहा है। देखो कोमल, जो भी बात है मुझे सच सच बताओ। फिर कोमल चिड़िया सारी बात अपने पति को बताती है। ये सुनकर बंटी चिड़े को बहुत गुस्सा आता है। माँ, एक अनाथ चिड़िया के साथ आप दोनों ने मिलकर कितना बुरा व्यवहार किया है। आप दोनों के साथ जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। बचा लो, हमें बचा लो। बहू, हमें माफ कर दो, हम कभी दोबारा तुम पर अत्याचार नहीं करेंगे। माँ जी, आप बड़ी हैं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। ये तो सब जंगल की परी का जादू है। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा, आप ही मेरी माँ है। मैंने आपको माफ कर दिया माँ। कोमल चिड़िया के ऐसे कहते ही वहाँ से पानी गायब हो जाता है। बेटी, मुझे बहुत अच्छी सीख मिल गई है। मैंने एक अनाथ पक्षी को इतना दुख दिया है। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी आपको बहुत दुख दिए हैं। आप सब इन बातों को भूल जाइए, अब से हम परिवार मिलकर रहेंगे। माँ, एक बात हमेशा याद रखना, जो भी हो जाए कोमल को कभी दुख मत देना। सुबह की नर्म धूप जंगल में फैल रही थी। आज तुम दोनों स्कूल से जल्दी आ जाना, हम नानों के घर जाएंगे। मम्मा, सच में? yippee! नानों के घर नाचूंगी गाऊंगी। दोनों खुशी खुशी स्कूल की तैयारी करते हैं। वे जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और पंख फरफराते हुए स्कूल चले जाते हैं। घर में रूपा चिड़िया सोच रही थी, माँ को बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, आज उनके लिए मीठे मीठे लड्डू बनाऊंगी। वह कबूतर की दुकान से बेसन, घी और शक्कर लेकर आती है, चूल्हा जलाती है। पूरे जंगल में एक मीठी गुदगुदी खुशबू फैल जाती है। उधर भोला कौआ हवा सूंघते हुए बोला, ये क्या महक है भाई? लगता है कहीं पर बहुत ही स्वादिष्ट चीज बन रहा है। उसकी पत्नी सुंदरी कौवी बोली, मुझे तो लगता है ये खुशबू रूपा चिड़िया के घर से आ रही है।